हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू द नियो कंसल्टेंसी। नियो कंसल्टेंसी एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट की फर्म है। तो चलिए डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर जो मैं रोज बताता हूँ आपको कि इस वीडियो में डिस्कस किए गए किसी भी स्टॉक एंड में बाय और सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो का पर्पज सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए है। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने एक फाइनेंशियल एडवाइजर के एक ओपिनियन जरूर ले लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं रखता हूँ स्क्रीन पे आपके सामने आज का 15 मिनट्स का चार्ट। ठीक है। और उसके पहले भी ना एक बार जरा देख लेते हैं OI के चार्ट। तो अगर आपको याद होगा ना, तो हम कल बात कर रहे थे कि 26,000 पे कितना बड़ा एक कॉल राइटर खड़ा था। और मैं आपको बार बार एक बात कह रहा था कि अगर अगर किसी भी सकमस्टेंसेस में निफ्टी 15 मिनट पे 26,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये जो कॉल राइटर है इनके सबके क्या हो जाएंगे, स्टॉप लॉस लग जाएंगे। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे ना, तो बार बार ये 26,000 के जो कॉल राइटर्स हैं ये फंस नहीं रहे थे। बट आज कुछ पैरामीटर्स ऐसे थे जहां पे बहुत ज्यादा ही बुलिश अंडरटोन था मार्केट का। तो 26,000 पे मार्केट सस्टेन हुआ 15 मिनट में। और इन सब के क्या हो गए, स्टॉप लॉस हिट हो गए। जिसने क्या किया, जिसने मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर किया। और एक बहुत बेहतरीन मूव आप हमें देखने मिला इंट्राडे। ये देखिए, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो शायद आपको पता होगा, अगर नहीं देखा तो आप नीचे वीडियोस में जाके देख सकते हैं। हम ऐसे ही डेली पोस्ट करते हैं एनालिसिस। तो देखिए, ये आज का चार्ट है ना। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे 15-15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, ठीक है ना, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन किया है, ठीक है ना, ये देखिए, जैसे आपने एक बहुत बेहतरीन कैंडल के साथ यहाँ पे सस्टेन किया 26,020 जो हमारा लेवल था, वहां से लेके 26,090 तक, 26,090 तक आपने सस्टेन किया। फिर आपको मैंने बोला हुआ था कि ये प्रीवियस स्विंग हाई है 26,100 के आसपास। तो इसको थोड़ा सा ट्रैक करने में मार्केट को थोड़ा दिक्कत हुआ, एंड देन उसके बाद आप देखिए एक वन शॉट मूवमेंट आया अगेन ऊपर की ओर। ठीक है, बेहतरीन मूव रहा। आ, हमने दोनों साइड का मूव देखा था और हमने दोनों साइड का एनालिसिस किया था। और मैं आपको रोज कहता हूँ कि हम यहाँ पे प्रोडिक्शन करने नहीं बैठे हैं। हम यहाँ पे लेवल निकाल के लेवल टू लेवल काम करने बैठे हैं। हम ट्रेडर हैं, तो हमें दोनों हिसाब से चलना चाहिए कि अगर मार्केट गैप अप होगा तो क्या प्लान करना चाहिए, मार्केट गैप डाउन होता है तो क्या प्लान करना चाहिए। हमारे पास एक प्लान रेडी चाहिए कि दोनों साइड, हम यहाँ पे कन्विंसली नहीं कहते कि ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा। मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम क्या है, मेरा पैसा कैसे बनेगा। तो अगर गैप अप होगा तो क्या पॉसिबिलिटीज है, और अगर गैप डाउन होगा तो क्या पॉसिबिलिटीज है। चलिए, ज्यादा नहीं खींचते बातों को और कंटिन्यू करते हैं कल के लेवल्स के लिए। तो देखिए, आज का जो लेवल है ये अगेन कहीं ना कहीं हम फिर से उसी जोन में जा रहे हैं जहां से हमने रिवर्सल देखा हुआ है। बट अच्छी बात क्या है कि आज हमने फिर से सारे हमारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को डिफेंड कर लिया है और इनके ऊपर हमने क्लोज दी है। तो आज का जो मोमेंटम है वो क्या लगता है हमें देख के, बुलिश लगता है। चलो, तो क्योंकि बुलिश मोमेंटम है तो क्या करेंगे अब, सबसे पहले तो गैप अप की बात करेंगे कि अगर समझो कल मार्केट गैप अप होता है तो उस केस में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर गैप अप होगा तो सबसे पहले जो प्रीवियस स्विंग हाई है उसको आपको रेस्पेक्ट करना है, मतलब 26,210। तो अगर कल मार्केट गैप अप होता है तो सबसे पहले तो 26,210 ये आपका होना चाहिए सस्टेन। उसके बाद 26,250 और उसके बाद 26,300। कितने लेवल को आपको सस्टेन करना है, करना है, करना है। अगर ये लेवल सस्टेन होते हैं तो डेफिनेटली हम कल एक न्यू ऑल टाइम हाई लगा सकते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्यों इतना कन्विंसिंगली मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ कि अगर सस्टेन किया तो 52 वीक हाई लग सकता है। तो इसके पीछे एक रीजन है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर मैं चलता हूँ ऑप्शन चेन के डेटा पे, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास डेली का ऑप्शन चेन डेटा है। तो अगर आप इस ओपन इंटरेस्ट के डेटा को देखते हैं तो देखिए यहाँ पे क्लियरली जो मेरे कॉल राइटर्स थे कल 26,000 पे, आज उन्हें रिप्लेस कर किसने कर दिया है, पुट राइटर्स ने।
है ना। और तकरीबन तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्शन। मतलब अब 26,000 आपके लिए क्या बन जाएगा, एक बहुत ही बढ़िया बेस बन जाएगा, एक रिवर्सल बन जाएगा। और अब ऊपर के लेवल पे ना देखिए, कहीं भी 26,100, 26,200, 26,300, है ना, कहीं भी ये पुट राइटर के सामने आपको कहीं भी यहाँ पे ना कॉल राइटर नहीं दिखते। अगर आप कहते हैं कि एक अच्छा कॉल राइटर कहाँ अवेलेबल है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 26,500 पे अवेलेबल है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे 26,200 को डिफेंड कर लिया, 26,200 पे अगर आप देखते हैं ध्यान से, तो ये बुल वर्सेस बियर का एक छोटा सा जोन है। तो अगर निफ्टी 15 मिनट में इस लेवल को ऊपर निकाल देता है, तो इधर भी क्या होगा, ये कॉल राइटर ट्रैप हो जाएगा, और एक मोमेंटम आ सकता है। तो फिलहाल के लिए ये जो पोजीशन है यहाँ पे लोगों की, बुल्स एंड बियर्स, वो पोजीशन थोड़ी छोटी लगती है एज कम्पेयर टू दिस। और कोई कन्विंसिंगली पोजीशन दिखता नहीं यहाँ पे कॉल राइटर के पास, जो है वो कहाँ है, डायरेक्ट 26,500 पे है। इसलिए कल चांसेस हैं कि हम फिर से हमारा एक न्यू ऑल टाइम हाई टच करें। तो जैसा कि मैंने बताया पहले, 26,220 ये निकालना है। ये निकला तो 26,280 से 290, और 26,300, ये एक जोन हो जाएगा। अगर आप इन जोन को सस्टेन कर लेते हैं, है ना, अगर आप इन जोन को सस्टेन कर लेते हैं, तो हम फिर से ऊपर के लेवल पे 26,350 तक का मूव देख सकते हैं। ठीक है। और अगर गैप डाउन होते हैं, ठीक है ना, अगर मार्केट गैप डाउन होता है, तो किस तरीके से करना होगा एनालिसिस। तो देखो, गैप डाउन के लेवल में अगर हम बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि अब ऑप्शन चेन के डेटा में 26,000 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर खड़ा है, मतलब बायर्स खड़े हैं। ठीक है। और उसके पहले भी 26,100 पे एक बड़े पोजीशन है आपके ओपन इंटरेस्ट की, पुट राइटर्स की। तो अब नीचे के लेवल पे जो मुझे लेवल सस्टेन करने होंगे, उन लेवल्स के अगर बारे में बात करें, उसके पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देखिए। ये हमारे आज के कुछ इक्विटी कैश में बुक्ड प्रॉफिट का फिगर है। हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, उनमें से किसी एक का ये आज का प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट। और ये हमारे टोटल, जो हमारे टोटल एआई बेस्ड जो हमारे टूल्स हैं, हमारे जो अल्गो प्लेटफॉर्म्स है, वहां से हमें क्या होता है, अलर्ट जनरेट होती है, और बेस्ड अपॉन द अलर्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेड करते हैं। तो ये हमारी आज की एकदम नेट टू नेट पोजीशन आपके सामने दी हुई है। तो आज नेट टू नेट हमारे हमने 5,300 का प्रॉफिट किया हुआ। तो अगर आपको ये जानने में इंटरेस्ट, तो क्या कीजिए, कमेंट कर दीजिए इंट्रा बीटीएसटी। हम आपको डेफिनेटली बताएंगे हम ये किस तरीके से इसमें काम करते हैं। चलिए, तो वापस आते हैं हमारे डिस्कशन पे कि अब अगर समझो मार्केट गैप डाउन होता है तो क्या करना है। सिंपल। अगर मार्केट गैप डाउन होता है, तो गैप डाउन के केस सिनेरियो में क्या होगा, तो सबसे पहले नीचे के लेवल पे 26,100 किसी भी हालत में सस्टेन करना है। अगर समझो 30-40 पॉइंट का अगर गैप डाउन होता है कल, ठीक है ना, मार्केट खुलते ही 30-40 पॉइंट का गैप डाउन होता है, तो अभी हमारी क्लोज कितनी है, अभी हमारी क्लोज है 26,205। तो अगर 50 पॉइंट में नीचे खुलते हैं, तो क्या होगा, 26,150 के आसपास खुलते हैं। तो डाउन साइड आपको 26,100 तक आपको सस्टेन करना है। अगर 26,100 सस्टेन नहीं होता है, तो नीचे के लेवल पे मार्केट 10 डे के मूविंग एवरेज को टच करने जाएगा, जो खबरा खड़ा है कहाँ पे, अगेन 26,000 पे खड़ा है। अब एक बात ध्यान रखिए, 26,000 को मार्केट को काटना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 26,000 पे अब आपके दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। क्या? तो 26,000 पे पहले तो है आपका, क्या कहते हैं, 10 डे का सिंपल मूविंग एवरेज। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, तो पुट राइटर्स खड़े हुए हैं। तो इन दोनों के जोन को ब्रेक करके नीचे जाना थोड़ा मार्केट के लिए टफ टास्क होगा। तो अगर कल गैप डाउन होता है, तो पहले तो नीचे के लेवल पे 26,100, फिर 26,050, और नीचे 26,000, ये लेवल पॉसिबल है।
और अगर मार्केट सस्टेन करता है 26,000 को, तो एक शार्प रिवर्सल भी हमें पॉसिबली दिख सकता है। ठीक है, तो ये है कुछ लेवल्स कल के लिए। आशा करता हूँ आपको समझा रहेगा। कुछ भी डाउट हो तो क्या कीजिए, कमेंट कर दीजिए, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूंगा। चलिए बाय, जय हिंद। आपसे मुलाकात होगी कल।